अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल खान ऑफिशियल, जिसमें आज मैं आपको डेक्टारिन ओरल जेल के बारे में रिव्यू दूंगी। डेक्टारिन का ओरल जेल किस मकसद के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, क्या इसका यूज़ होता है, कौन सी कंडीशंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये होता क्या है, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक लाजमन वॉच करें और उससे पहले जो न्यू है हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं डेक्टारिन ओरल जेल के बारे में। ये एक ओरल जेल होता है जो कि 20 ग्राम में अवेलेबल होता है। ये एस्पिन फार्मा की प्रोडक्शन होती है और ये जेल डिज़ाइन किया गया है मुंह के अंदर होने वाले जितने भी फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर हम प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 200 के आसपास होती है और ये जेल तकरीबन जितने भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं इंटरनल, यानी माउथ के अंदर, गले के अंदर, खुराक की नाली के अंदर, ये उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। और इसके अंदर पाया जाने वाला जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो माइकोनाज़ोल है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस जेल की वर्किंग के बारे में और यूजेस के बारे में कि किन कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डेक्टारिन का जो जेल है ये इस्तेमाल किया जाता है मुंह के, गले के और गले के अंदर जो खुराक की नाली होती है उसके इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइकोनाज़ोल नामी मेडिसन इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। ये एक एंटी फंगल मेडिसन है जो फंगस की वजह से इन्फेक्शन की नशो नुमा को रोक कर काम करती है। यानी आपने अक्सर ये देखा होगा कि मुंह के अंदर छाले नुमा कंडीशन बन जाती है, आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, आपकी ज़ुबान पे छाले हो जाते हैं, आपको खाने पीने में प्रॉब्लम हो रही होती है, सीरियस किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है, आपका मुंह जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को निगलने में जो है वो आपको पेन हो रही होती है, आपको तकलीफ़ हो रहा होता है। इसी तरह गले में भी ये चीज़ हो जाती है। उसके अलावा खुराक की नाली में भी इस तरह का इन्फेक्शन बन जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपका मैदा भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब भी इस तरह के इन्फेक्शन हो फंगस से रिलेटेड या मुंह के अंदर आपके छाले बन जाएं और पक जाएं तो इस सूरत हाल में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई का तरीक़ाकार ये है कि डेली बेसिस पे आपने 3 से 4 बार इसको अपने मुंह में लगाना है और लगाने साथ ही फ़ौरन आपने इसको निगल नहीं लेना, बल्कि कुछ देर आपने इसको अपने मुंह में स्टे कराना है। ये आपके मुंह में थोड़ी देर रहेगी तो जो आपको इन्फेक्शंस हैं ये उनको प्रॉपरली ट्रीट करेगी। ये एक जेल की सूरत में होता है, चिपकी हुई एक जेल होती है, या कुछ प्रोडक्ट्स में ये क्रीम की फॉर्म में भी आती है। तो इसको आप जो है वो 3 से 4 दफ़ा एक दिन में लगा सकते हैं। उसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, तकरीबन 4 माह से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, उनमें भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। एल्डर्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा एडल्ट्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी 4 माह से ऊपर के जितने अफराद हैं, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था इसके यूज़ का तरीक़ाकार। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन में ना इस्तेमाल करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेशन पे हैं या आपको एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है या आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सेंसिटिव हैं, तो इन कंडीशन में लगाने से पहले अपने फिजिशियन से लाजमन मशवरा कर लीजिए। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट्स में ज़्यादातर नौज़िया हो सकता है, आपको वॉमिट हो सकती है, मुँह आपका खुश्क हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, या कुछ पेशेंट में स्वेलिंग भी हो सकती है, रैश भी बन सकते हैं। उसके अलावा साँस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली ये बच्चों में जो है वो छोटे बच्चों में इस तरह की कंडीशन देखी गई है। तो ये था इसका ओवरऑल रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।